डोडो टीवी। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उसमें एक किसान रहता था जिसका नाम था किशन। उसके 2 बेटे थे, रामवीर और राजू। दोनों बेटे बहुत बहादुर और निर्भीक प्रकृति के थे। दोनों रोज घर से जंगल के रास्ते विद्यालय पढ़ने जाया करते थे। विद्यालय गांव से दूर शहर में था। एक दिन वे दोनों विद्यालय से पढ़कर जंगल के रास्ते लौट रहे थे तो जंगल में एक अजीब सी घटना हुई। उनके सामने धुआं सा छा गया, हवा तेज हो गई, डरावनी आवाज आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत भयानक शैतान खड़ा है। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। ब्रह्म राक्षस डरावनी आवाज निकालता है। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस, तुम दोनों लड़के बहादुर हो और कल हमें बहादुर लड़कों की बलि देनी है, क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली है। ब्रह्म राक्षस उन दोनों लड़कों को हाथों से पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। उन दोनों को लेकर वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर एक लोहे के पिंजरे में एक सुंदर सी परी कैद थी। दोनों भाइयों को समझते देर नहीं लगती कि ब्रह्म राक्षस इसी सुंदर परी से शादी करने वाला है। अब तुम दोनों कल तक यही रहोगे। कल अमावस्या की रात है। मेरा पूरा परिवार आएगा। मेरी शादी परी के साथ होगी। तब तुम दोनों की यहां पर बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनकर दोनों डर जाते हैं। ब्रह्म राक्षस वहां से गायब हो जाता है। बच्चों, तुम इस ब्रह्म राक्षस के चंगुल में कैसे फंस गए? तुम तो बहुत ही नाजुक हो। तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। ये मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, आप रोइए मत। रोने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पिताजी कहते हैं, अगर हिम्मत से काम लोगे तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। यहां से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो तुरंत ही ब्रह्म राक्षस को पता चल जाएगा और वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और मैं तो पिंजड़े में कैद हूँ। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने के लिए। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। जरा शांति से सोचिए। एक रास्ता है यहाँ से निकलने का, और वो है ब्रह्म राक्षस की मौत। ये कैसे संभव है? ब्रह्म राक्षस के पास अदृश्य शक्तियां हैं और मैं तो एक साधारण सा बच्चा हूँ, और ब्रह्म राक्षस का सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। सामने एक आरा है और आरे के एक पिंजरे में तोता बैठा हुआ है।
उस तोते में ब्रह्म राक्षस की जान है, और अगर तुम उस तोते को मार दोगे तो ब्रह्म राक्षस अपने आप ही मर जाएगा। और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब ब्रह्म राक्षस को उसके पाप कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। राजू आगे की तरफ बढ़ता है। और तोते को देखता है। जैसे ही राजू तोते को देखता है, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हवाएं चलने लगती हैं। राजू तोते के और करीब पहुंच जाता है, पिंजरे को पकड़ लेता है, पिंजरे में से तोता निकाल लेता है। तभी ब्रह्म राक्षस प्रकट हो जाता है। बच्चे, इस तोते को छोड़ दो, इस तोते को छोड़ दो, इस तोते को कुछ मत करना, वरना तुम जान से हाथ धो बैठोगे। तलवार लेकर राजू की तरफ बढ़ता है। नहीं राजू, तोते को मत छोड़ना, तोते को मत छोड़ना, वरना हम सबको मार देगा। तुम तोते की गर्दन दबा दो। राजू तोते की गर्दन दबा देता है और ब्रह्म राक्षस वहीं जलकर ढेर हो जाता है। परी अपने आप स्वतंत्र हो जाती है। राजू को गले लगाकर कहती है कि तुम वास्तव में एक बहादुर बच्चे हो। परी एक ओड़न खटोला बुलाती है। और तीनों उस पर बैठकर राजू के गांव पहुंच जाते हैं। परी उनको घर पर छोड़कर उनका आभार व्यक्त करती है और अंतर ध्यान हो जाती है। सारनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामयाद नाम का एक पंडित रहा करता था। वो लोगों के घर से जाकर भिक्षा मांगता और अपना जीवन चला रहा था। क्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माँ, कुछ खाने के लिए आटा चावल जो हो ले आओ। कुछ नहीं है, चले जाओ, रोज रोज यहाँ थोड़ी रखा हुआ है। जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। रामयाद सर झुकाए वहां से चला जाता है। रामयाद की एक बेटी थी, उसका नाम रंभा था, जो कि शादीशुदा थी, पर उसका पति उसे घर से निकाल चुका था, तो वो वहीं आकर रहती थी। रमयाद को खाली हाथ घर लौटते हुए देख उसने रमयाद से कहा, बाबूजी, मेरी वजह से ही आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? अरे बिटिया तो अपने पिता की शान होती है। पर बापू, पता नहीं ये गांव वाले इतने जालिम क्यों हैं? क्यों वे हमें थोड़ा भिक्षा भूत नहीं दे सकते? अब मैंने सोच लिया है, भगवान की पूजा करने से अब कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में तभी कमाया जा सकता है जब लोगों में डर पैदा किया जाए। लेकिन बाबूजी, ये ठीक नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए, आज न कल वो हमारी जरूर सुनेगा। नहीं बेटी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं आज ही एक तांत्रिक के पास जाता हूँ।
और उससे तंत्र विद्या सीख कर इन गांव वालों को सबक सिखाऊंगा। बाबूजी रुक जाइए, मैंने लोगों से सुना है कि वो तांत्रिक शैतान है। रुक जाइए बाबूजी। रामियाद रंभा की बात नहीं मानता है और वो उस मनोहर तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक उसे देखकर चौंक जाता है। क्या बात है पंडित, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? तांत्रिक, आज मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। ये तो होना ही था पंडित। मुझे पता है सत्य के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। मुझे सब पता है, मैं बस अब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। तुम अब मेरा कल्याण करो। होगा, कल्याण होगा, पर सबसे पहले तुम अपने शरीर से ये धागा निकाल दो और मेरे साथ चलो। कहाँ? शैतान का मंत्र सीखने। मैं कोई छोटा मोटा तांत्रिक बनना नहीं चाहता, मैं बहुत बड़ा और शक्तिशाली तांत्रिक बनना चाहता हूँ जो इस दुनिया पर राज करे। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है। हम सबके गुरु हैं बेताल। अगर तुम अपनी साधना से उन्हें खुश कर पाओ तो तुम अलौकिक शक्ति के मालिक बन जाओगे। लेकिन ध्यान से, ये साधना बहुत कठोर है। अगर असफल रहे तो मारे जाओगे। भूखा मरने से तो अच्छा है कि मैं साधना करके बेताल को सिद्ध करूं। मुझे उन्हें सिद्ध करने का मंत्र बताओ। उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें बाल नहीं कटवाने होंगे, बाल को बांधना होगा, नहाना नहीं होगा, शमशान में रहना होगा और जले हुए मुर्दों के मांस को खाना होगा। और हर महीने तुम्हें एक बलि चढ़ानी होगी। किसकी बलि? इंसानों की बलि। जैसे जैसे तुम अपना काम करोगे वैसे ही महीने में एक रात बारिश होगी। जो भूतिया बारिश होगी उसमें बर्फ के समान एक भूतिया बर्फ गिरेगी जिसे तुम्हें खाना होगा, जिससे तुम शैतान बनने लगोगे। और जिस दिन तुम उस बेताल को सिद्ध कर लोगे वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तांत्रिक ये बोलकर चला जाता है और रामियाद उस बेताल की साधना में मगन हो जाता है। 6 महीने तक वो नहीं नहाता है, न बाल कटवाता है। वो एकदम हैवान जैसा दिखने लगता है। जब भी बारिश होती वो उस बारिश में बर्फ चुन के खाता और अपनी शक्तियां बढ़ाता। वो गांव के लोगों को बहला फुसला कर और उन्हें नशीली चीजें सुंघा कर बेहोश कर देता और उनकी बलि चढ़ाता। 10 बलि चढ़ाने के बाद बेताल खुश हुआ और रामियाद के सामने प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हुआ। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। हुक्म करो। मैं सारे गांव वालों को अपने वश में करना चाहता हूँ। वो लोग मुझसे डरें, मेरी इज्जत सम्मान करें। ऐसा ही होगा मेरे आका। मैं तुम्हारी शक्तियों को देखना चाहता हूँ। जरूर मेरे आका, बताइए मुझे क्या करना होगा। आप जब जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। आप जब भी मुझे बुलाना चाहें तो आप शाका बूम बूम कहिए और मैं अदृश्य रूप में आपके सामने आ जाऊंगा और सिर्फ आप ही मुझे देख पाएंगे। ठीक है। रामियाद तांत्रिक के भेष बनाए अपने गांव में जाता है। वो बहुत जोश और उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि उसने बेताल को सिद्ध कर लिया था। सारे गांव वाले उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, ये वही रमियाद पंडित है ना जो अब तांत्रिक बन गया है? हाँ भाई, आज भी बेचारा मांग कर ही खाता है। पता नहीं बेटी भी घर पे पड़ी रहती है। क्या जाने बाप बेटी अंदर अंदर क्या गुल खिलाते होंगे। रामियाद गुस्सा हो जाता है और दोनों को अपनी शक्ति से मूर्ति बना देता है। रामियाद आगे बढ़ता है और एक घर के पास जाकर पूछता है। तभी एक ज्ञानी बाबा उस गांव से गुजर रहे होते हैं और वो ये सब लीला देखकर वहीं रुक जाते हैं। मेरे रास्ते से हट जा बाबा, वरना तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जान का मुझे मोह नहीं, पर तू आज नहीं बचेगा। मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता।
तू भी नहीं मार सकता। तभी साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अभिमंत्रित भभूत उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे रामयाद तांत्रिक की आंखों में बहुत जलन होने लगती है और वो तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते वहीं जमीन पर गिर जाता है। राहुल और प्रीति तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और उनके कदमों की चाल भी। राहुल भैया, हमें इधर से नहीं आना चाहिए था। इस रास्ते पर ही तो वो चुड़ैल का घर पड़ता है। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, पर अब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। हाँ। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं। रास्ते में उस चुड़ैल का घर पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रीट लाइट भी जलने बुझने लगती है और तभी सामने आती है वो बड़े नाखूनों वाली चुड़ैल। इससे पहले कि प्रीति राहुल से कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, चुड़ैल प्रीति के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। चुड़ैल आसमान में उड़ने लगती है। उसके बड़े शरीर के सामने प्रीति का शरीर एकदम छोटा सा लग रहा था। आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसका खून पी जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल प्रीति के गले पर नाखूनों की चोट करती है। प्रीति के गले पर घाव हो जाते हैं और उसका खून चुड़ैल के नाखूनों पर लग जाता है और चुड़ैल नाखूनों पर लगा खून पीने लगती है। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती है और कुछ ही देर में हंसते हुए वो अपने घर चली जाती है। राहुल दरवाजा खटखटाता है। प्रीति, मेरी बहन, छोड़ प्रीति को, छोड़। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर भाग कर वापस लौट जाता है। ये कहानी है मंगीपुर नाम के एक गांव की, जहां सारे गांव वाले एक चुड़ैल के डर के साए में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस गांव में चुड़ैल किसी को लेकर गई है। जो भी चुड़ैल के घर के आसपास से निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कभी कभी रात के अंधेरे में वो गांव से भी लोगों को पकड़ कर ले जाती है और उनका खून पीती है। और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जो भी गांव वाला होता है उस घर में जाकर गायब हो जाते हैं। उस घर का गेट कभी कोई नहीं खोल पाता है, पर इस बार राहुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को वापस लाकर रहेगा। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं जरूर अपनी बहन को बचाऊंगा। मैं आज रात को उस चुड़ैल के पास जाऊंगा। हो सकता है मुझे वहीं उसे पकड़ने का कोई तरीका मिले। राहुल ऐसा ही करता है। रात को राहुल जब चुड़ैल के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। वो उस खिड़की के अंदर झांकता है। अंदर का हाल देखकर तो राहुल डर ही जाता है। अरे ये क्या, ये इतने सारे लोग ऐसी पेड़ियों में जकड़े हुए, इनके शरीर पर कितनी चोटें हैं और ये कैसे दर्द की वजह से रो रहे हैं। मेरी प्रीति, वो नहीं प्रीति, इतने दर्द में मेरी बहन और ये सब लोग भी, और ये टब में कितना खून भरा हुआ है। इतने सारे लोगों का खून मैंने इकट्ठा कर लिया है और उन्हें बोतल में बंद कर लिया है। मजा आ रहा है। चलो इन लोगों को और तकलीफ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उन लोगों पर वार करती है और वो सब दर्द से और चीखने और रोने लगते हैं। ये सब देखकर राहुल वहां से वापस आ जाता है। वो गांव के एक बुजुर्ग राम लखन के पास जाता है। मैं जानता हूँ राहुल कि तुम अपनी बहन प्रीति को वापस लाना चाहते हो। चलो हम अंदर बैठकर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे प्रीति वापस आ सकती है। हाँ चलिए, आप कोई तरीका जानते हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ, दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन राहुल अकेले ही दरवाजे से बाहर आता है और फिर दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे नाथू दिखता है।
राहुल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आज ही अखबार में एक तांत्रिक बाबा के बारे में पढ़ा जो चुड़ैलों को मार देते हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, समझे? ठीक है, चलिए अंदर चलकर उनका इंतजार करते हैं। राहुल और नाथू अंदर जाते हैं। अंदर से सिर्फ राहुल बाहर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो बाबा भी गांव आ जाते हैं। चुड़ैल का वार हो या चुड़ैल का प्रहार, गांव शहर कहीं भी मचा हो हाहाकार, करता हूँ ऐसा वार, चुड़ैल चुड़ैल को देता हूँ मैं मार, नाम है मेरा बाबा भूतमार। बाबा चुड़ैल के घर की तरफ ना जाते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। बाबा, ये आप किधर जा रहे हैं? इधर चुड़ैल का घर नहीं है, तो राहुल का घर है। बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और राहुल के घर के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, मारू मैं कोई मंत्र, जानता हूं मैं कि तू है राहुल के अंदर। बाबा की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस दिन जब राहुल चुड़ैल के घर अंदर झांक कर देख रहा था, तब चुड़ैल ने उसे देख लिया था और उसके अंदर आ गई थी। चुड़ैल ने राहुल के रूप में राम, लखन और नाथू को भी मार दिया था। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल राहुल के अंदर से बोलती है, बाबा तू मुझे नहीं पकड़ सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल के अंदर से निकलकर भाग जाती है और राहुल नीचे गिर जाता है। बाबा राहुल को पूरी बात समझाते हैं और फिर वो दोनों और कुछ गांव वाले उस चुड़ैल के घर की तरफ जाते हैं। ए चुड़ैल, बाहर आ, आज तू नहीं बचेगी, क्योंकि अब तू मेरे हाथ आएगी और मारी जाएगी। चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, अरे ओ बाबा, मैं यही थी और यही रहूंगी, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्र मेरा दिखाए असर, चुड़ैल की शक्ति हो बेअसर। अरे ओ बाबा, ये क्या किया तूने? मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? राहुल बेटा, लो ये कैची है, अब तुम जाकर चुड़ैल का नाखून काट दो और फिर ये कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। राहुल ऐसा ही करता है। उस चुड़ैल के नाखून कटते ही वो नीचे गिर जाती है और अपनी शक्ति से बाबा उसे जला देते हैं। उसके चलते ही चुड़ैल के घर का दरवाजा खुलता है और वो सारे लोग जिसे उस चुड़ैल ने बेड़ियों में बांध कर रखा था, वो बाहर आने लगते हैं, जिसे उसने कैद किया था। राहुल की बहन प्रीति भी आ जाती है। राहुल प्रीति को गले लगा लेता है। सब लोग राहुल और बाबा को धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सबके डराने पर, मना करने पर भी राहुल अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है और आखिर में सारी मुसीबतों को पार कर ही लेता है।